राजगढ़ गांव हमेशा एक अजीब से सन्नाटे में बसा रहता था। धुंध इतनी गहरी होती थी कि सूरज की रोशनी भी जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव के लोग अपनी छत के नीचे छुपे रहते थे। इस गांव के लोग जंगल की तरफ देखने से भी कतराते थे। वहां के बड़े बुजुर्ग हमेशा एक ही बात बोलते थे, जंगल के अंदर मत जाना, वरना छलाबा तुम्हारा अंत कर देगा। अरमान एक पत्रकार था जो हमेशा मिस्टीरियस चीजों की सच्चाई को उजागर करना चाहता था। अरमान को राजगढ़ के बारे में उसके एक दोस्त से पता चला, तो वह इस गुत्थी को सुलझाने राजगढ़ जाने का फैसला करता है। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है। गांव वाले अपने डर को एक कहानी में बदल चुके हैं। लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ, उसने अरमान को हिलाकर अरमान बस स्टैंड से एक बस पकड़कर राजगढ़ के लिए रवाना हो गया। गांव में घुसते ही अरमान को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। तभी एक 7-8 साल का बच्चा उसके पास आया और धीरे से बोला, जंगल के पास मत जाना, वो आवाज तुम्हें ले जाएगी और कभी वापस नहीं आने देगी। उसके पहले कि अरमान कुछ पूछता है, बच्चा भागकर अपने घर के अंदर चला गया। अरमान बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने दादी निर्मला से मिलने का फैसला किया, जो जंगल और छलाबे की कहानियां सब। अरमान जैसे तैसे दादी निर्मला के घर पहुंच गया और दादी निर्मला के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उन्होंने दरवाजा खोला और अरमान को घर के अंदर आने को कह अरमान घर में जाकर दादी से सवाल करने लगा। दादी निर्मला उसके सवालों से परेशान लग रही थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, उन्होंने कहा कि छलावा सिर्फ उन्हीं को बुलाता है जिनकी यादों में उनके अपने गुस्से होते हैं। बस इतना कहकर दादी निर्मला चुप हो जाती है। अरमान हंसा, पर दादी की आंखों में डर को देखकर अरमान थोड़ा सा नर्वस हुआ और घर से बाहर चला गया। कुछ समय बाद रात हो गई। अरमान को दादी की जंगल में न जाने की चेतावनी याद थी, फिर भी उसने रात को जंगल के अंदर जाने का फैसला कर लिया। रात होते ही अरमान एक टॉर्च, एक लाइटर और कुछ मोमबत्तियां लेकर जंगल की ओर चल दिया। अरमान ने आते समय एक रिकॉर्डर भी रखा था। जंगल के पास पहुंचकर अरमान ने फ्लैश लाइट को ऑन किया और अरमान जंगल के अंदर चला गया। शुरुआत में सब सामान्य था, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी, मनो जैसा कि नेचर भी उस रात से डरी हुई हो। जंगल में बहुत घना अंधेरा छाने लगा। ये सब देखकर अरमान को डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हल्की आवाज़ें सुनी। पहले उसे लगा कि ये हवा का शोर है, लेकिन जब अरमान ने ध्यान से उन आवाज़ों को सुना तो उसे लगा जैसे उन आवाज़ों में उसका ही नाम गूंज रहा हो। अरमान जंगल में जगह रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसे लगा ये सब भ्रम है, उसने अपने आप से कहा। लेकिन जब उसने अपना रिकॉर्डर प्लेबैक किया, उसमें वही आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, भाई मेरी मदद करो। आवाज़ को सुनकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। सना, उसकी छोटी बहन जो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गई थी, ये उसी की आवाज़ थी। भाई मेरी मदद करो। अरमान ने टॉर्च संभाली और आगे बढ़ गया। अब आवाज़ और साफ होती जा रही थी। भाई मुझे मत छोड़ो प्लीज़। उसको उसकी बहन की ये आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। तभी उसका टॉर्च की रोशनी एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। उसने पास जाकर उसको देखा तो वो एक जूता था जिस पर खून लगा है। उसने जूता उठाया और देखा कि वो जूता तो उसकी बहन का है, जो कुछ समय पहले एक्सीडेंट में मर गई थी। पर तभी अचानक से उसका टॉर्च बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो आवाज़ें उसको चारों तरफ से सुनाई दे रही थी, जिसमें से एक आवाज़ सना की थी, अरमान हमें मदद चाहिए, हमें छोड़ो मत। अरमान हमें मदद चाहिए, हमें छोड़ो मत। ये सभी आवाज़ें अरमान को बार बार सुनाई दे रही थीं। अरमान बहुत ही परेशान हो गया। तभी अरमान को सांस लेने में परेशानी होने लगी। अरमान ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तभी एक भयानक हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उस हंसने की आवाज़ से मानो पूरा जंगल डर में समा गया। पक्षी और जानवर मानो उस आवाज़ को सुनकर सहम गए हों। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। फ्लिकर होते हुए अरमान का टॉर्च दोबारा जल गया। तभी उसने देखा कि एक साया उसके सामने था। थोड़ा पास जाकर देखने पर अरमान को उस साये में अपनी बहन दिखाई दी। उसके पास अरमान की माँ और उसकी माँ के पास उसको अपने बचपन का दोस्त दिखाई दे रहा था। यह कुछ और नहीं, सिर्फ छलाबा था, जो अरमान के दिमाग के साथ खेल रहा था।
तभी अरमान बोला, तुम लोग जिंदा हो। और ये कहकर अरमान उन लोगों को तरफ आगे जाने लगा। जैसे ही अरमान उनके पास पहुंचा, वो साया मुस्कुरा दिया और बोला, जिंदा होने की जरूरत किसको है? तुम्हारे डर और यादें हमें और मजबूत बनती हैं। इतना कहकर वो साया एक डरावने रूप में बदल गया और हंसते होते हवा में तैरने लगा। अरमान ये सब देखकर बहुत ही डर गया। उसने उस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जम गए हों। वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उस साये के अंदर से एक और साया निकला और अरमान की तरफ बढ़ने लगा। उसका रिकॉर्डर अभी भी चल रहा था और उसमें बस एक ही लाइन रिकॉर्ड हो रही थी, मदद करो अरमान। और अरमान की दर्द भरी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों को अरमान का रिकॉर्डर जंगल के पास पड़ा मिला। उस रिकॉर्डर में बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, मदद करो भाई। अरमान का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने उसे भी छलावे का शिकार मान लिया। दादी निर्मला ने जंगल की तरफ देखा और उन्हें अरमान की आवाज सुनाई दे रही थी, दादी मुझे मत छोड़ो, मुझे बचा लो। पर दादी ने अपने कान को बंद कर लिया। उन्हें पता था अगर उन्हें जवाब दिया तो छलावा उनका भी अंत कर देगा। क्या अब भी आप जंगल के अंदर जाने की हिम्मत रखते हैं?